नहीं आया। आवाज तेज है। हेलो, गुड आफ्टरनून तरुण जी। गुड आफ्टरनून सर, स्टार्ट करें। हाँ, एक सेकंड। हम्म। एक मेल आई है यार, वो सलोनी मैडम ने फोन करी। एक आपने ये एसेट के ऊपर ये वाली मेल की है ना, ये अगले खाते हाँ, की। इसमें वो कंफर्म कर दो मुझे कि जैसे वो लास्ट डिस्कस हुआ था ना हमारा कि ये अदर डिटेल्स में बनाने हैं हेड, तो पिक लिस्ट में बनाने हैं या टेक्स्ट में बनाने हैं। टेक्स्ट में बनाने तो फिर कोई वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर पिक लिस्ट में बनाना है तो पिक लिस्ट में वैल्यू क्या रहेगी तो वो मुझे आप दे ये दो। त्रिवन ने आपको शेयर तो की है, कहाँ पे शेयर किया है दिखाइए, मेरे मिला नहीं, मेरे को वही मैं मिल ढूंढ रहा था। क्योंकि पिक हमने वो लिस्ट एक मिनट होल्ड कीजिए। एक बार दिखाएंगे जरा, वो भेजेंगे मुझे। सेकंड। अच्छा, वो त्रिभुवन सर ने शेयर किया है क्या? हाँ जी, हाँ जी, मैं हाँ जी। आपके नेम से शेयर कर रहा था, इसी वजह से नहीं आ रहा होगा। ये देखिए, ये दी है ना। एक मिनट रुकिए। ये क्या देखिए। मेल आईडी है उनकी? IT@VPL.in। एक सेकंड। यार फोन कर सलोनी मैडम। ठीक है, ये सारी ये पिक लिस्ट में बनेंगी जिनमें आपने मल्टीपल एंट्री दी है। हाँ, ये ठीक है, वैल्यूज रहेंगी उसमें, पिक लिस्ट में ऑप्शन ये वाली। ड्रॉप डाउन में ये रहेगा ना। हम्म। ठीक है, इसमें सिर्फ वो डाल दो ना, लैपटॉप का। लैपटॉप डेस्कटॉप किसके हैं ये? वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किस कैटेगरी के लिए है ये? जैसे कैटेगरी। प्रिंटर का मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये जो हेड है वो प्रिंटर के उसके लिए है। अच्छा। वो का अच्छा ठीक है, मैं समझ गया वो। ठीक है, हाँ मैं मतलब, अभी रिवाइज करके भेज दूंगा आपको। हाँ हाँ। ठीक है। ये सर और कुछ देखिए, जो तो कंपनी की डिटेल्स भी दी थी और वो स्टेशनरी आइटम्स, उसमें तो नहीं कुछ। एक मिनट रुकिएगा, वही ओपन करा हुआ है। और सर वो भी चाहिए होगा मुझे आपके वेंडर की, जैसे लैपटॉप का जो वेंडर है ना, वेंडर का मैन्युफैक्चरिंग डेट, वारंटी एक्सपायरी डेट, ये सब भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। हेलो। वारंटी वो तो आपको हम डाल सकते हैं। वेंडर की तो नहीं है, जो पुराने वाले में तो कोई होगा नहीं, कोई नया आएगा तो फिर होगा ना। नहीं तो पुराना जो लैपटॉप वगैरह आ रहे हैं उनका नहीं मेंशन करोगे? जैसे ये वाला जो अभी एक्सेल भेजा हुआ है आपने लैपटॉप ये वाला, मैंने स्क्रीन वो मैंने शेयर की ओपन है, किया देखिए जरा। मैसेज कोई बंद करो। है। किसी बंद करो, मैंने शेयर की थी इसको। है। जब मैं शेयर करता हूँ, मेरे पास ओपन है। एक मिनट दीजिए। ये देखिए, जैसे ये वाला है, ये है ठीक है। यहाँ पर ये प्रोडक्ट हो गया आपका लैपटॉप, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को वारंटी एक्सपायरी डेट, चलिए ठीक है, ये मुझे मिल गया। यहाँ पर वेंडर की मुझे इन्फॉर्मेशन अगर फिल करनी होगी तो वो कहाँ से मिलेगी? जैसे अगर मैं, तो वेंडर की तो हम बाद में अपडेट कर लेंगे ना तरुण जी अपने तरफ से। अगर आपको वेंडर की वैसे फ्यूचर के लिए ड्रॉप तो डाउन के मैं लिए। फिर अभी वो डाल दूं क्या उसमें, सैंपल डाल दूं? नहीं, आप उसको खाली छोड़ दीजिए, मैं हम एंट्री उसको अपडेट कर लेंगे बाद में। क्योंकि एक्चुअली हमें कुछ ऐसा हटाने भी है ना, तो वो भी शीट रिफाइन करके अपना, तो हम अपडेट करेंगे, क्योंकि हम कुछ ऐसा हटा भी रहे हैं अपने, डिस्कार्ड कर रहे हैं ना बेसिकली। और सीरियल नंबर के जरा सर इसमें। सीरियल नंबर ये रहा सर, सीरियल टैग, प्रोडक्ट टाइप अच्छा, के आगे। प्रोडक्ट सीरियल नंबर ये हाँ, ना। ये ठीक सीरियल है, नंबर। ठीक है, ये हो गया लैपटॉप। ठीक है, वेंडर जीएसटी, ठीक है। ये हम अपडेट कर लेंगे वेंडर उनको हाँ भेज के। ठीक है, ये आप अपडेट कर दीजिएगा। सीरियल नंबर ये सब तो रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, ठीक है। ठीक है, ये एक बार मुझे आप वो दे दो, हाँ, मैं वो बाकी आपको ये ठीक प्रोडक्ट है। वाइज प्रिंटर की कौन सी कॉलम है, डेस्कटॉप की कॉलम कौन सी है, मैं वो आपको अलग से करके दे देता हूँ, वो कोई दिक्कत। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी अभी तरुण स्टार्ट जी, करते हैं मैं। टीम आ गई है, कीजिए, स्टार्ट कीजिए। हाँ, मैं स्टार्ट करता हूँ।
हाँ हो गया। हाँ जी। तो सबसे पहले वर्कफ्लो पर आते हैं। अभी जो गोल का प्रोसेस था जो हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। सो गोल आप वन टाइम फिल करेंगे, और एम्प्लॉय से फर्स्ट लेवल पे एम्प्लॉय होगा, सेकंड लेवल पे उसका मैनेजर होगा, राइट। मैं वो फाइल भी ओपन कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। बताओ लिखा हुआ है कि डिस्कशन। स्क्रीन विजिबल हो रही है सर? हम्म। हाँ जी ठीक, सर। ठीक है। अब गोल अप्रूवर है रिपोर्टिंग मैनेजर, ठीक है। हाँ जी। सो सिस्टम से गोल इनिशिएट होगा, ठीक है। गोल इनिशिएट होने के बाद एम्प्लॉय से आप अप्रूव करवाएंगे गोल को, या डायरेक्टली रिपोर्टिंग मैनेजर से अप्रूव करवाएंगे? जैसे एग्जांपल के लिए, आपने एक गोल का टास्क आया, आप क्या कर रहे हो, ईयरली एक बार गोल इनिशिएट होगा, रिव्यू दो बार कर रहे हो, राइट। हाँ जी। सेम गोल पर दो बार आप रिव्यू कर रहे हो। हम्म। अब अब जो गोल होगा, गोल रिपोर्टिंग मैनेजर क्या करेगा, रिपोर्टिंग मैनेजर इनिशिएट करेगा गोल एम्प्लॉयज की, राइट। रिपोर्टिंग मैनेजर ही इनिशिएट करेगा ना गोल। हाँ इनिशिएट कौन करेगा, कि एचआर इनिशिएट करेगा, और अप्रूव रिपोर्टिंग मैनेजर करेगा। बट एम्प्लॉय को कैसे, अगर आप एचआर करेंगे, एचओडी करेगा। नहीं एचआर इनिशिएट करेंगे, अप्रूव हम्म, करेंगे एचओडी। ठीक है। लेकिन एम्प्लॉय को कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे गोल क्या है? उसको बाद में जब फाइनल हो जाएगा उसको रोल आउट करना है। एचओडी हम्म उसके साथ डिस्कस करेगा ना, हम लोग एक बार ही गोल देंगे जो हमारे जेडी के हिसाब से बनेंगे, हम्म, वो पर्सन को हम देंगे। मतलब इसमें जब एक बार केआरए डाल के केपीआई उनका एचओडी डालेगा, वो एचओडी फिर अपने एम्प्लॉयज के साथ डिस्कस करके डालेगा। नहीं तो एम्प्लॉय के साथ डिस्कस तो करेगा, लेकिन एग्जाम्पल के लिए, जैसे आइडियली क्या होता है, जैसे नॉर्मली जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आपने कोई भी गोल एंटर किया, ठीक है। हम्म। गोल एंटर करने के बाद देखिए दो प्रोसेस हो गया। फर्स्ट प्रोसेस हो गया कि एचआर ने इनिशिएट कर दिया कि हाँ हमारा गोल का, जैसे सपोज एग्जांपल है हम अप्रैल में हैं। आपने हम्म। 1 अप्रैल गोल साइकिल इनिशिएट कर दी, सब एम्प्लॉय को गोल चले गए, ठीक है। हाँ जी। अब अब एम्प्लॉय क्या, अब अभी हम मान के चलते हैं एम्प्लॉय नहीं है, आपका केस है, उसमें रिपोर्टिंग मैनेजर के पास गोल्स चले गए। अब हम्म। रिपोर्टिंग मैनेजर उन गोल्स को अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद वो गोल्स अप्रूव हो गए। अब क्या होगा, आपकी जो साइकिल होगी रिव्यू की, आफ्टर गोल साइकिल आप रिव्यू इनिशिएट करोगे जब गोल्स कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। हम्म। हाँ जी। तो तो रिव्यू आप इनिशिएट करोगे, अप्रैल में गोल इनिशिएट किया, सितंबर में आपने रिव्यू किया, रिव्यू साइकिल हाँ इनिशिएट कर दी। हाँ जी। हाँ अब जी। जब सितंबर में आपने रिव्यू किया, तो अप्रैल से लेके सितंबर तक या तो रिपोर्टिंग मैनेजर एक एक अपने एम्प्लॉय को कंसल्ट करे, राइट, कि हम्म। आपका ये गोल है, आपका ये गोल है, आपका ये गोल है, आपका ये गोल है। अदरवाइज तो एम्प्लॉय को तो यहाँ किसी भी सिनारियो में मालूम नहीं पड़ रहा कि मेरा क्या गोल है, कितनी मेरी केपीआई है, कितना मेरा गोल है। नहीं, जब तक क्यों मुझे, बोला अप्रैल में हम इनिशिएट करेंगे तब वो उसको शो नहीं करेगा एम्प्लॉय को। मैं वही कह रहा हूँ ना, उसी प्रोसेस पर आ रहा हूँ। तो हम्म। अगर आप डायरेक्टली रिपोर्टिंग मैनेजर रखोगे अप्रूवल के लिए, तो फर्स्ट लेवल पर आप सेल्फ भी रखिए। सेल्फ में क्या होगा कि एक टास्क ट्रिगर होगा रिपोर्टिंग मैनेजर के पास, ओके। उसके बाद सेकंड टास्क हम वापस से सेल्फ पे कर सकते हैं, और थर्ड टास्क होगा फिर रिपोर्टिंग मैनेजर के पास, मतलब रिपोर्टिंग मैनेजर के पास जाएगा गोल,
इनिशिएट करने का, अगर आप गोल अपलोड कर देंगे तो गोल अप्रूवल का टास्क रिपोर्टिंग मैनेजर जाएगा, रिपोर्टिंग मैनेजर अप्रूव कर देगा। देन सेकंड लेवल पे फिर आप सेल्फ रख दीजिए, और जैसे ही सेल्फ अप्रूव कर देगा, सेल्फ के अप्रूव का मतलब हो गया कि जैसे मैं हूं, मैंने सपोज मेरे को कोई रिपोर्ट कर रहा है, मेरे पास टास्क आया, इस 4 गोल हैं, इसको इस साल 4 गोल हैं, इन पे काम करना है, 4 KRA हैं, चारों KRA मैंने अप्रूव कर दिए। अब मेरे अप्रूव होते ही वो चला जाएगा एम्प्लॉय के पास। अब एम्प्लॉय क्या करेगा, उसका मैनेजर उसको बोलेगा कि आपके गोल इनिशिएट हो गए हैं, आप अपने गोल अपडेट कर दो, अप्रूव कर दो। एम्प्लॉय ने अपने गोल अप्रूव कर दिए, इसका मतलब एम्प्लॉय ने कॉन्सेंट दे दिया कि मैं, मेरे ये गोल है, मुझे मालूम है, और इन गोल पे मुझे वर्क करना है। ठीक उसके है। बाद फाइनल अप्रूवल फिर रिपोर्टिंग मैनेजर के पास आ गया। दोबारा रिपोर्टिंग से मैनेजर, जाएगा रिपोर्ट मैनेजर के हाँ, पास, क्योंकि हो सकता है ना एम्प्लॉय कुछ चेंजेस उसमें करने रिमार्क, को। हाँ, चेंजेस की रिमार्क्स मेंशन करे कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये आप मुझे अनएक्सपेक्टेड गोल दे रहे हो, ये अनएक्सपेक्टेड KRA पॉसिबल ही नहीं है, कुछ मतलब उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है एम्प्लॉय का भी, जी जी जी, ठीक है। है ना। तो अगला फिर रिपोर्टिंग मैनेजर है, जैसे रिपोर्टिंग मैनेजर ने अप्रूव कर दिया ये फाइनल लास्ट वाला, देन हाँ, क्या हो गया, वो गोल उसके अप्रूव्ड हो गए। ठीक है। तो ये प्रोसेस ठीक है ठीक है। गोल का। अब इसमें गोल अप्रूवल रिपोर्टिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं परफॉर्मेंस रिव्यू का। तो परफॉर्मेंस रिव्यू में जो कल हमने डिस्कस किया था कि 2 अप्रूवल बनेंगे, एक अप्रूवल में स्किप लेवल रहेगा, एक अप्रूवल में स्किप लेवल नहीं रहेगा, केवल रिपोर्टिंग मैनेजर रहेगा जिनकी CMD सर को रिपोर्टिंग है, ठीक है। तो ये वाला जो है रिपोर्टिंग मैनेजर, देन स्किप लेवल, ठीक है। ये अभी सेल्फ सभी रेटिंग तो बीच में आ ही जाएगी, है ना? क्या मैम? सेल्फ रेटिंग तो बीच में आ ही जाएगी, मतलब पहले बंदा अपना सेल्फ रिव्यू करेगा। एम्प्लॉय भी सेल्फ रिव्यू करेगा? हाँ जी, हाँ जी, वो तो हर कोई करेगा, पहले वो खुद को रेटिंग देगा, उसके बाद उसके रिपोर्टिंग मैनेजर को जाएगी। तो फिर फर्स्ट लेवल पे जाएगा सेल्फ, सेकंड लेवल रिपोर्टिंग, एंड थर्ड लेवल होगा फिर स्किप लेवल। स्किप लेवल। और फिर ठीक। एचआर के पास तो सारे ही फॉर्म्स आने हैं, सारे ही आने फॉर्म्स के लिए जो भी रेटिंग है। नहीं तो HR के पास अब फाइनल अप्रूवल आप HR से करवाना चाहते हैं रिव्यू का, या फिर इंटी मतलब देखिए, अच्छा, नोटिफिकेशन जो चाहते हैं बस? रेटिंग उन्होंने दे दी जो उनके स्किप लेवल ने, या उन्होंने, वो तो फाइनल है, उसके बाद एचआर के पास एक बार आना तो पड़ेगा इस कंप्लीट को। ठीक है, तो फाइनल लेवल HR पे रखते हैं, तो HR को जस्ट उसको अप्रूव करना होगा फाइनल लेवल को। अगर कोई कमेंट है, क्योंकि कहीं हो सकता है कोई वीआईपी में जाए या कुछ हो, वो फिर एचआर के पास ऑप्शन रहेगा। ठीक है, फाइनल रिव्यू हमने HR पे रख एक ना दिया। चीज और करनी है तरुण जी, जैसे हाँ ना जी। मतलब कोई टीम है, मान लीजिए उसमें 5 से 7 कुछ भी लोग हैं, तो हम्म जो रिपोर्टिंग मैनेजर है ना, जो टॉप 2 की रेटिंग है वो सिर्फ 2 ही लोगों को दे सके सेम लेवल पे। ये नहीं कि मतलब हम चारों 5 लोगों को टॉप 2 पे रख दें, मतलब जो G5 की रेटिंग है, इस तरह से जो टॉप हम रेटिंग करने वाले हैं वो ज्यादा लोगों को नहीं जा सकते। टॉप परफॉर्मर एक या दो ही हो 2 ही सकते हैं, रहेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं इससे हो ज्यादा सकते। किसी के पास अथॉरिटी ना हो। ऐसे आपको कैसे हो सकता है मैम? टीम में तो अगर आपने टीम में 5 लोगों को 100% का टारगेट दिया और 5 ने 100% अचीव कर लिया, तो फिर 5 की सेम देखिए रेटिंग हो कुछ जाएगी ना। 100% ही हम आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, हाँ, मतलब आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं हम आउटस्टैंडिंग की कि बात कर रहे हैं, वो 2 ही लोग मैक्सिमम एक टीम से हो, उससे ज्यादा नहीं। G5 हम G5 सारी कंपनी नहीं ना हो सकती उसमें, हर एक केस होगा, तो मतलब उसको एचओडी को भी सोचना पड़ेगा कि 2 लोग ही बेस्ट हैं, नहीं, सारे रेटिंग लोग सारे आउटस्टैंडिंग नहीं हो वो तो सकते। फिर नहीं, आउटस्टैंडिंग सारे नहीं हो सारे सकते, नहीं हो लेकिन सकते, सारे हो भी डेवलपर सकते सारे हैं। हो सकते। सारे भी हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं सभी है हो नहीं हो, सकता है, लेकिन ये हो भी तो सकते हैं, है ही मतलब नहीं। आप परफॉर्म तो किसको सभी कर कहोगे सकते हैं। कि इसमें आप क्या कर सकते हो मैं बताता हूँ। तो पॉइंट वो है। इसमें क्या कर सकते हो, जब फाइनल रेटिंग बनेगी, जैसे सपोज एग्जांपल के लिए इसमें कैसे एक आपकी मिनट, एक फाइनल, मिनट, तरुण जी होल्ड कीजिएगा। एक मिनट। 100% तो हम G3 तक जा रहे हैं। G5 है जिसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, वो टॉप 5 बंदा है, अपने काम कंप्लीट करने वाला सिर्फ टॉप एक 5 तो में वो नहीं आएगा। सभी भी हो सकते हैं। नहीं, दो, इसकी डिस्कशन स्पेशली हुई थी अंदर भी, संदीप के सामने भी हुई थी कि 2 ही बंदे इसमें हम किसी को दे पाए, मैम हम उस कंडीशन में ना एंड एज ऑफ अ HR फिर आप उनका चेंज करोगे रेटिंग, हम्म। जिनको आपको नहीं रखना, मतलब कोई तो डिफाइन करेगा ना कि इसने
मतलब 100% अचीव किया है उसमें नहीं तरुण जी किया, आपका सिस्टम को पॉइंट ये कैसे है कि मालूम इसमें पड़ेगा? कोई एक पर्सन अथॉरिटी बीच में रहेगी जो डिफरेंशिएट करेगी इस चीज को। डिफरेंशिएट करेगा, सिस्टम को कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ। सिस्टम तो बेसिकली क्या चेक करेगा? अचीवमेंट वर्सेस टारगेट चेक करेगा। अगर टारगेट पूरा है, जैसे किसी का 110% अचीवमेंट है, तो 110% में तो उसने मतलब ओवर ही अचीव कर लिया, 110 120% पे। तो और सभी ने अगर ओवर अचीव कर लिया, तो उस कंडीशन में उनमें से टॉप वन कैसे हाईलाइट करोगे आप? तो रेटिंग देखो, अब किसी का अगर केआर है, मान लो आपका ही केआर है, टाइमली पेमेंट ऑफ सैलरी, कुछ भी चलो ले लो, सिस्टम को थोड़ी पता हो तो रेटिंग जब आपको आदेश कर देंगे तब पता चलेगा ना। तो मैं थोड़ी कैलकुलेट कर लेगा आपको, तो किसी के भी केआर है देगा तो एचओडी ना उसको रेटिंग। मान लो बिल्कुल नहीं है, सबके टाइमली क्वेरी सॉल्व होनी चाहिए, जो भी किसी की प्रॉब्लम है, वो तो संदीप को रेटिंग देख के पता चलेगा ना, जब वो देखेंगे वो इतना नहीं, उसने 100% कर दिया, तो उन्होंने 100%, मैंने भी फिर तो जीत रही है। नहीं नहीं, अब हम कह रहे हैं कि किसी को देना तो फिर इसमें क्या ऑप्शन है? फिर किस बेसिस पे रेटिंग नहीं पाएगा हमारी कार, वो तो एचओडी देखा जाएगा। मेरी बात सुनो, केआरए के बेसिस पे तो हमारा 100 है ना, उससे ऊपर तो है ही नहीं। तो मतलब सारे G3 में आएंगे, G4 G5 में कोई आएगा ही नहीं फिर रेटिंग की तो। रेटिंग का पॉइंट यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये तो फिर गलत है ना, मिसमैच है ये हमारे केआरए, फिर उस हिसाब से आप यार 5 काम थे, 5 काम हो गए। किसी की 10 करोड़ का टारगेट, उसने 12 करोड़ की। क्योंकि सेल्स वालों के लिए आप कर चलो रहे सेल्स राशि आपका 2 महीने का टैग था, आपने ये काम 2 महीने में करके देखना, आपने 1.5 में कर दिया। कितने लोग की है? तो ये आप, मेरी रिक्रूटमेंट का टारगेट था मैंने 10 बंदे करने, मेरे 12 हो गए, मेरे अगले महीने में लगी हो गई, ये सबके और हर किसी इसमें के फिर उनको लिंक कैसे करना है वो देखना है ना। ये तो अब पीएमएस पे अब अभी हम मेरी बात सुनो, मेरा एक केआरए फिक्स है, टीएनडी के ऊपर ही केआरए फिक्स है कि मेरी मंथली इतनी मतलब ये होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। उससे ज्यादा होंगी तो आप 100% थोड़ी कॉल करोगे, ज्यादा नहीं करोगे ना। सिस्टम कैसे समझेगा? यार सिस्टम से में थोड़ा ज्यादा समझ जा लगता रहा है। है। सिस्टम को समझना है सर, समझना सिस्टम ने करना है। सिर्फ मैनुअल थोड़ी ना होगा। हाँ, ये जो एचओडी नहीं नहीं नहीं, पर यही कंफ्यूजन है ना तरुण जी। भी तो हाँ जी सर। तरुण जी, इसमें ना एक चीज की क्लैरिटी चाहिए, जैसे कि जैसे केआरए है, ठीक है। हम्म। केआरए में मान लीजिए कोई भी एक डिपार्टमेंट है, उसमें 4 एम्प्लॉय, उन्होंने सबने अपना 100% कर लिया। हम्म। जो आउटस्टैंडिंग होगी, मान लीजिए जैसे मैम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि किसी को सेल्स पर्सन को हमने टारगेट दिया कि आपने 1 करोड़ की सेल करनी है, हम्म। उसने 1.25 करोड़ की सेल कर दी, तो जो उसने हम्म। ऊपर 25 लाख एक्स्ट्रा करा, तो वो हाँ, हम आउटस्टैंडिंग में कंसीडर करेंगे, तो उसको इस सिस्टम में कहाँ मेंशन करेंगे? देखिए सिस्टम में आपने डिफाइन करा हुआ है हम्म। कि एग्जाम्पल के लिए हम यही केस ले लेते हैं, G4 वाला, ठीक है। हम्म। G4 में है हमारा 100 से लेके 110 आएगा, तो ठीक है। ये G4 में कंसीडर होगा, राइट। G5 में होगा हाँ, 110 से ऊपर, यानी तो आउटस्टैंडिंग में आ गया है। ये वाली G1 G5 वाली रेटिंग कौन देगा? एचओडी, रिपोर्टिंग मैनेजर। ये रेटिंग नहीं देगा, ये तो अचीवमेंट है। अचीवमेंट मतलब जो केआरए दिए जाएंगे लोगों को। राइट राइट, आपने किसी को एक KRA दिया एग्जाम्पल के लिए, हम्म। XYZ, उस ठीक है। XYZ का टारगेट था, टारगेट आपने डाला 110%, राइट। हम्म। अब 110% में से अगर मैं 100% अचीव करता हूँ, तो मैं G4 में फॉल कर गया, राइट। G3 लेकिन अगर में मैं 110 से ऊपर अचीव करता हूँ, तो मैं G5 में फॉल कर गया। तो मेरा क्या होगा कि उस कंडीशन में मेरे को वहां पे आउटस्टैंडिंग मिल जाएगा। अब जो कल मैंने कैलकुलेशन दिखाई थी, कैलकुलेशन कैसे होती है? कैलकुलेशन होती है अचीवमेंट डिवाइडेड बाय टारगेट। फिर रेटिंग तो अब वहां अगर सपोज सपोज सारे आपके 5 एम्प्लॉय हैं, पांचों ने 150% अचीव हम्म। कर दिया, ठीक है। तो सभी G5 में आ जाएंगे, सभी आउटस्टैंडिंग में आ जाएंगे, पे राइट। सेटिंग गलत है, सभी का। बतानी आपने और आउटस्टैंडिंग। मैं वही तो कह रही हूँ। ठीक फिर है। हमें ठीक केआरए आपने करने उसको, पड़ेंगे। अगर आपकी सारी कंपनी ही अगर आउटस्टैंडिंग मेरे साथ, आपने केआरए गलत बनाया, उसके गोल शीट ही गलत है। ये तो फिर मैं वही तो कह रही हूँ कि उसको फिर हमें केआरए को ये करना पड़ेगा, रिवर्स हमारा कैलकुलेशन होएगा फिर उसके रेटिंग से। कम करनी पड़ेगी यार, नहीं। अच्छा किसी के केआरए शीट निकाल के देखे ना, हमने जो उसको केआरए दिया, मान लो 10% कॉस्ट सेविंग का हमने उसको केआरए दिया, 10% अगर वो करता है वो तब 100 में आएगा ना, आप 100 के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे, 10 से ज्यादा करे तो अपने आप उसकी कैलकुलेशन ऊपर नहीं चली जाएगी, आप उसको ज्यादा मार्किंग मार्किंग दोगे। हम्म। इस केस में अगर उसने 100% किया, आपने 85, मतलब उसको उस हिसाब से स्कोर में रखना आपने। यही स्कोर रहेगा ना जो आपने दिया हुआ है।
1 2 3 4 5 हाँ जी हाँ जी, रेटिंग ऐसे कर देगा। रेटिंग स्केल तो आपका 5 का ही है ना। अगर आप हाँ जी सपोज हाँ जी, 5 का किसी ही को है। अगर, हाँ तो रेटिंग स्केल तो 5 का ही रहेगा। अब कोई एम्प्लॉई अगर 1% अचीवमेंट करता है, 2% करता है, 3% करता है, तो अभी वो पुअर परफॉर्मेंस में हुआ, बिलो एवरेज में हो गया, इसी वाले में फॉल कर गया, राइट। अगर कोई हम्म 70% से लेके 85% के बीच में अचीवमेंट करता है, तो वो G2 में फॉल कर गया। ऐसे ही अगर कोई 125%, मतलब जरूरी नहीं है मैम कि सभी लोग ओवर अचीवर होंगे, ये बहुत रेयर केसेस में होता है। बट अगर ऐसा होता है तो अगर जैसे वही एक तो एक बात हुई थी कि सभी अब ओवर अचीवर नहीं होंगे, एक टीम में से मैक्स 2 ही बंदे हो सकता है, किसी में एक भी ना हो। हम भी हाँ वही कह रहे हैं। हाँ, मतलब लेकिन इसमें मेरा इसमें कहना ऐसा इसमें ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर सपोज एचओडी ने 2 बंदों को ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेटिंग दे दी तो तीसरे को वो दे ना पाए, क्यों नहीं दे राइट? सकता, क्योंकि मतलब मतलब कोई सारे भी ऐसा, बेंचमार्क सेट। नहीं नहीं, वो फिर तो एचओडी के पास है ना फाइनल रेटिंग, तो वो तो डिफाइन करेगा फिर। सिस्टम में ऐसा कोई वैलिडेशन नहीं है कि एक दो बनी ने हुई अच्छा है परफॉर्म कर दिया तो रेस्ट का अगर अच्छा परफॉर्म कर भी रहा है तो फिर उसको कम कर दें, ऐसा नहीं हो सकता ना। पॉइंट कहीं से आए सब। अभी आप क्या कर रहे हो मैं बताता हूँ, अभी आप क्या करते हो, अभी आपने सिविल रेटिंग निकाला, रेटिंग के बीच में आउटस्टैंडिंग में आ गया, आपने आपका कैलकुलेशन वहीं खत्म हो गया, राइट, इतना ही हो गया, राइट। हाँ जी। हाँ, लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन क्या होता है, एक्चुअल कैलकुलेशन में क्या होगा, एक केआरए आपने दिया, उस केआरए के अंदर 4 केपीआई दी, तो केआरए उन चारों केपीआई का सम, 4 केपीआई भी आपकी, सपोज एक केआरए आपका 100% का, ठीक है, हाँ जी हाँ तो जी जो 4 केपीआई हैं, 4 भी आपकी 100 डिवाइडेड बाई 4 के बेस पर होंगी, यानी 20 हम्म 20 फिर 25 25 या फिर 30 30 इस तरीके से। हाँ जी हाँ जी। अब जब कैलकुलेशन करते हो तो कैलकुलेशन कैसे करते हो, केपीआई का सम निकालते हो कि अगर मेरा एक केपीआई मैंने 10% अचीव किया, दूसरा 20% किया, तो ओवरऑल कैसे निकालोगे, 10 + 20 डिवाइडेड बाई जो चारों केपीआई का टोटल है 100, उससे डिवाइड कर दोगे, तो उतना परसेंट आउट ऑफ 100 आपका आ गया, राइट। अब केआरए का कैसे निकालोगे, सारे केआरए, सारी केपीआई डिवाइड करके केआरए का आ जाएगा, केआरए से निकालोगे आप आगे की परसेंटेज, फिर जाके टोटल परसेंटेज आपकी निकल कर आएगी, ये कैलकुलेशन होती है। एक ना फॉर्म उसे रेटिंग करके भेज रहे हैं, यही कर सकते यही हैं। करके देखो। चलो इसको हम एक बार डिस्कस करते हैं इंटरनली भी। हाँ, इस पे मुझे एक बार अपडेट कर और तभी दीजिएगा। शेयर कर पाएंगे। अभी एक हाँ जी। करण जी, एक मिनट शीट खोलना मुझे जो करिए। अब जैसे ये आपने ये G1 में परफॉर्मेंस दी है, जैसे 70% है, हम्म। तो G2 70 से स्टार्ट होगा ना 71 से होगा? ये तो 71 से होना चाहिए। 70 से होगा, 70 से। नहीं नहीं, 71 लेस से देन, होगा। पर लेस देन 70 होगा, पर लेस देन 70 है। नहीं है। ग्रेटर देन भी लगा हुआ है, लेस देन 70 तो नहीं ये होगा। होगा। 69 होगा फिर, हाँ, ये ये 69 होगा, लेस देन 70 होगा ना एक्चुअली। लेस देन ये 70, 69। 69 हो गया। लेस देन 70 हो गया, 69 ही हो गया ना। अब ठीक है। तो चलो नीचे भी करने इक्वल आ पड़ेगा। गया ना, लेस देन होगा एक्चुअली। ग्रेटर देन। जितना कॉन्फिडेंस इसमें हो सबको बिठाते हैं। सर अभी भी जूम में आ ही सकते हैं यार। इसको देख लीजिएगा सर, ठीक है ना जी? नहीं, ये तो अभी आएंगे, पहले हम वर्क फ्लो, आज वर्क फ्लो हाँ, डिफाइन कर रहे ठीक। हैं ना, वर्क फ्लो पहले डिफाइन कर रहे हैं। हाँ, अब मैंने दूसरा है एम्प्लॉय वाइज परफॉर्मेंस रेटिंग, जिसमें केवल सेल्फ और रिपोर्टिंग मैनेजर रहेगा, जी सुनो। स्किप लेवल नहीं है, एचआर रहेगा। अब इसमें मुझे एक एम्प्लॉय का नाम बता दीजिए, रेस्ट एम्प्लॉय आप डेटा बना के अपडेट कर देंगे, कोई भी एक का नाम बता दीजिए तो सिंगल पॉलिसी एप्लीकेशन। सिंगल रिपोर्टिंग, सिंगल रिपोर्टिंग। सिंगल रिपोर्टिंग पूछे। हाँ हाँ, एम्प्लॉय कोड जो है सिंगल रिपोर्टिंग। पहले सेल्फ पे जाएगा, फिर रिपोर्टिंग मैनेजर पे जाएगा, उसके बाद फाइनल एचआर के पास जाएगा। 18725 मेरा सिंगल ही 1% को रिपोर्टिंग मेरे स्किप लेवल पे है ज्यादा ठीक है, नहीं। इसमें रेस्ट एम्प्लॉय का एम्प्लॉय कोड रिक्वायर्ड होगा, वो आप शेयर कर दीजिए, या फिर डायरेक्टली एडिट करके इस पॉलिसी में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो दो नहीं, हमने वर्क फ्लो बना दिए हैं, एक वर्क फ्लो बनाया है जिसका है सेल्फ, रिपोर्टिंग मैनेजर, स्किप लेवल, देन एचआर, ये सारी कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। अब जिन स्पेसिफिक एम्प्लॉय के लिए सेल्फ, रिपोर्टिंग मैनेजर, देन एचआर, स्किप लेवल नहीं रिक्वायर्ड होगा, उनका हमें यहाँ पे एम्प्लॉय कोड एंटर करना है। बहुत सारे होंगे ऐसे एम्प्लॉयज। मुझे तो नहीं मिलते अपने पास। अब जो चेक करने के लिए दे दो, जिसका चेक करना है। किसी एक की तैयारी शूट पूरी करके देखते हैं उसकी रेटिंग वेटिंग।
ये अभी तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है मैम, अब थोड़ा प्रॉपर होगा। अब सेटिंग पार्ट पर आ जाते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट सेटिंग है, डू यू वांट टू केपीआई कमेंट्स बी मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉय ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस रिव्यू? कमेंट्स मैंडेटरी रखने हैं? बताओ मैं। हाँ हाँ, इनका मैंडेटरी तो नहीं रख सकते। मैंडेटरी तो नहीं रखना हमें, ठीक है, बट ठीक है। ऑप्शन आए बट उसमें ऑप्शनल हो। हाँ, ऑप्शन तो रहेगा। डू यू वांट केआरए में जीरो वेटेज डालने का प्रोविजन रखेंगे। जीरो वेटेज डाल सकते हैं, किसी केआरए का वेटेज जीरो, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा कोई वेट फिर वो नहीं है। काम ही नहीं होगा, जीरो वेटेज रहेगा तो। ठीक है। अरे डू यू वांट टू अलो जीरो वेटेज केपीआई? नहीं नहीं, केपीआई या कॉम्पिटेंसी, किसी का कॉम्पिटेंसी तो आपका है नहीं केपीआई कॉम्पिटेंसी का। हमारा भी है ही नहीं। ठीक है। अब इसके बाद है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, परफॉर्मेंस टर्मिनोलॉजी, पर्सपेक्टिव। कोई और पर्सपेक्टिव ऐड करना है कस्टमर, एक्सटर्नल, फाइनेंशियल, इंटरनल, प्रोसेस, लर्निंग एंड ग्रोथ के अलावा? आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। गोल लाइब्रेरी, गोल टेम्पलेट, गोल पॉलिसी। गोल जो है वो कौन इनिशिएट करेगा सिस्टम से? एचआर करेंगे, राइट? अभी के लिए तो अच्छा नहीं, अगर इसको लेटर ऑन चेंज करना चाहे हो जाएगा ना? हाँ, कर सकते हैं। केआरए का वेटेज डिफाइन करना है कुछ, कि लाइक और इतना ही होना चाहिए, इससे मिनिमम मैक्सिमम ऐसा कुछ, या फिर नहीं कोई नहीं भी हो सकता है? नहीं ठीक है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। केपीआई का भी नहीं है। ठीक है। कॉम्पिटेंसी नहीं है पार्ट गोल का। अब इसमें अटैचमेंट मैंडेटरी रहेगा। गोल डालते टाइम डॉक्यूमेंट लगाना जरूरी है। डॉक्यूमेंट लाइक कैसा? जैसे गोल, बेसिकली गोल एम्प्लॉय अपने गोल अपलोड करेगा डॉक्यूमेंटेड। मैंडेटरी तो भी कर सकते हैं। ऑप्शनल। ऑप्शनल है, ठीक है। नहीं, गोल तो ऑलरेडी कर चुके हैं ना अपलोड। क्या तो जस्टिफाई करने का। जस्टिफिकेशन जस्टिफिकेशन हो। आ सकते हैं। नहीं, बेसिकली सर डॉक्यूमेंटेड इसलिए कह रहे हैं ना, जिससे हार्ड कोडेड सिस्टम में अवेलेबल हो, कि क्रॉस चेक करने के लिए कि एक्चुअल में यही था कि नहीं था, इससे। ठीक है, गोल शीट बन गया हमारा। अब रिव्यू तो हम जो साइकिल इनिशिएट करेंगे, साइकिल आपकी ईयरली रहेगी। एक सेकंड में एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। गोल साइकिल है आपकी ईयरली रहेगी। रिव्यू आप अप्रैल और अक्टूबर में करेंगे, और अप्रैल और मार्च में, सितंबर और मार्च में करेंगे रिव्यू, राइट? हाँ जी। ठीक है। परफॉर्मेंस साइकिल अप्रैल टू मार्च वाली है आपकी, ठीक है। ठीक है। अब इसमें 1 to 5 है, 5 हाईएस्ट है और ये 1 लोएस्ट है, राइट? हाँ जी। ठीक है। नहीं छुट्टी जाओ।
एम्प्लॉय का जैसे गोल इनिशिएट हुआ 2 अप्रैल को, तो कितने दिन में वो गोल अपना कंप्लीट करेंगे, कितना दिन का टाइम देंगे उनको? मतलब गोल कंप्लीट करना मीन्स उनको चेक करने के लिए जो हाँ अपडेट हाँ, गोल मतलब अप्रूव करना, फिल करना, ये सब मिला के ओवरऑल। सात सात दिन करो आप। 7 डेज, 7 डेज तो मैम कम हो जाएगा। 15 रहने तो फिर भी देख लेंगे बाद ठीक है। अब इसमें मतलब है दो, जो गोल होगा वो 2 अप्रैल को इनिशिएट होगा, और जो गोल साइकिल विंडो रहेगी 17 अप्रैल रहेगी, मतलब 17 अप्रैल तक वो अपने गोल को अप्रूव कर सकते हैं। 17 के बाद करेंगे तो उनको अप्रूव बटन नहीं आएगा। या आप एक्सटेंड भी कर सकते हो एज एचआर, अगर किसी हाँ, ये मैं एम्प्लॉय का आपसे ये स्पेसिफिक। पूछना चाहती थी, मतलब देखो हमारी यूपी होगी उसके बाद आपके गोल होंगे, तो हम्म। सेकंड अप्रैल तक तो यूपी नहीं होगी, यूपी बनेगी उसके बाद ही बनेंगे। इसमें डेट्स हम चेंज कर सकते हैं ना, मतलब जब हम इनिशिएट करें उससे 15 दिन चले। नहीं, इनिशिएट कर दोगे, इनिशिएट कर, आप कभी भी इनिशिएट कर सकते हो, मिड में भी करना है वो भी कर सकते हो। और अगर एक्सटेंड करना है साइकिल 17 की जगह आपको अगले महीने 17 रखना है, वो भी आप कर सकते हो, वो ऑप्शन रहेगा आपके पास। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप यही डाल दो। ठीक है। अब गोल साइकिल इनिशिएट कौन करेगा, कौन कौन पर्सन करेंगे? हम लोग ही करेंगे, वही करेंगे। तीन तो पैर और इसके अब तीनों के डालने मनीष और आपके। करें। राजेश सर को भी डलवा देते हैं इसमें। अच्छा टीम ही रहेगी राजेश सर, मेरा नाम ना कोई को बता दो, नहीं हमें तो पता नहीं। राजेश, ये हाँ ये है। हाँ, और मनीष सर को, मनीष कुमार। और नीचे। सलोनी सूद, रिप्ती शर्मा। ठीक है। अब कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, ठीक है, तो वो अब ज्वाइनिंग के 180 डेज बाद गोल इनिशिएट होना चाहिए उसका परफॉर्मेंस के लिए। ये नहीं बात नहीं, नहीं 6 महीने में तो रिव्यू शुरू हो जाएगी। 6 महीने रखते हैं ना रेटिंग के लिए, कि अगर कोई जैसे जो सपोज कोई मई की साइकिल में ज्वाइन किया, तो वो 6 महीने वाली जो साइकिल है अक्टूबर टू मार्च, उसमें फॉल कर जाएगा रिव्यू परफॉर्मेंस की, और एक परफॉर्मेंस के बेस पे आप उसका इंक्रीमेंट कर सकते हैं, या फिर आप सिक्स लाइक 3 हैं, 6 मंथ ही होता है मनीष। 6 मंथ ही ना, 6 मंथ ही होता है। तो 6 मंथ वो साइकिल तक कंप्लीट करे, हम्म। तभी वो इंक्रीमेंट में फॉल करेगा। ठीक हाँ, है। एलिजिबल होएगा। इसमें 180 डेज बिफोर एंड ऑफ द गोल साइकिल देन असाइन गोल, मतलब 180 डेज कंप्लीट कर चुका होगा तो उसको गोल का टास्क असाइन होगा। तो पहले देखो ना कौन सी फोन करेगा। इसको दोबारा बताइए, मतलब ये क्या है जो गोल असाइन करने वाली बात कर रहे हो, उसके केआरएस बनेंगे कभी? हाँ, मतलब बेसिकली क्या, जैसे मैं हूँ, मैंने ज्वाइन किया अप्रैल को, राइट, हाँ। अप्रैल को ज्वाइन किया, तो मेरा अप्रैल से लेकर सितंबर तक 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ तो क्या जी। होगा, जो अगली साइकिल होगी मेरी गोल की, वो मेरी इनिशिएट हो जाएगी, मतलब नहीं, अब अक्टूबर जैसे वाली आपने साइकिल। अप्रैल में ज्वाइन किया, आपके गोल शीट को मतलब आपके गोल्स तो अप्रैल में डिफाइन हो जाएंगे ना, वो फिर हाँ, वो भी दिखेंगे उनको। नहीं, अप्रैल में ज्वाइन किया मैम, इन द सेंस कि अप्रैल के बाद ज्वाइन किया, मई में ज्वाइन किया मैंने। चलो आपने अगर मई में भी ज्वाइन कर लिया हाँ वो, हाँ, मैं तो मैं बात उस साइकिल में तो फॉल नहीं करा ना, फर्स्ट वाली साइकिल में, सेकंड वाली आप साइकिल में मैं फॉल आप कर गया। रिव्यूज के लिए फॉल नहीं कर रहे हो, बट गोल्स के लिए तो कर रहे हो ना, आपके गोल्स तो बन ही जाएंगे। तो हम तक हाँ, ज्वाइन रिव्यू की बात कर रहे हैं हम। हाँ। हाँ, ये इंक्रीमेंट की एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना। तरुण जी, ये दो चीजें हैं, एक गोल के लिए, गोल और रिव्यू दोनों अलग अलग। आप कह रहे हो कि जैसे गोल होंगे तभी उसका रिव्यू होगा ना। नहीं, मैं बता देता हूँ, देखिए इसमें क्या है, जैसे कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, वो ज्वाइन करता है। अब इसमें सिस्टम क्या कह रहा है, सिस्टम कह रहा है कि डेज बिफोर एंड ऑफ द गोल साइकिल। अब गोल साइकिल का एंड कब हो रहा है आपकी? गोल साइकिल क्या हो रहा है, गोल साइकिल आपका एंड कब हो रहा है? देखो, गोल आप ईयरली कर रहे हो, समझ रहे हो आप, परफॉर्मेंस आप 2 बार कर रहे हो। गोल तो आपने अब गोल साइकिल क्या हो गई आपकी, अप्रैल टू मार्च, राइट। हम्म। अब अगर उस ड्यूरेशन में
180 डेज हो रहे हैं मेरे उस साइकिल में, तो मेरे को उस ईयर का गोल इनिशिएट होगा। अगर मेरे कंप्लीट नहीं हुआ, सपोज मैंने ज्वाइन करा नवंबर में, तो मेरे तो 180 डेज कंप्लीट नहीं हुआ, तो उस ईयर की गोल में मैं उस ईयर की परफॉर्मेंस साइकिल में मैं फॉल नहीं करूंगा। परफॉर्मेंस का टास्क मतलब मेरे को गोल का टास्क नहीं लेकिन जाएगा, और उनको परफॉर्मेंस गोल के असाइन तो रिव्यू। कर पाएंगे ना। मैं रिव्यू तो हाँ, चलो ठीक है, हम समझ के नहीं कर सकते 6 मंथ्स से पहले। नहीं गोल भी नहीं असाइन कर पाएंगे ना उनको, फिर क्यों गोल असाइन ये क्यों हमारा करेंगे फिर। बिना गोल के बंदा कैसे काम करेगा? उसको जब गोल ही नहीं पता होएगा करना क्या है उसको, तो वो क्या करेगा 6 महीने, 4 महीने? तो कुछ भी टाइम हाँ, जो उसको टाइम है। हम इसलिए ज्वाइनिंग के कुछ दिनों में ही उनको केआरएस सुन के दे देते हैं कि आपके तो फिर रिस्पेक्ट। इनको 30 डेज कर दीजिए, फिर ये है कि 30 डेज में साइकिल में अगर 30 डेज का होता है तो गोल इनिशिएट हो जाएंगे, रिव्यू फिर आप उस बेसिस पे करिएगा। ठीक है। ठीक है। जब करें तो करें। मतलब इनिशिएट कर सकते हो, वैसे भी इनिशिएट कर सकते हो। हम्म। अब देखिए आगे हमारी रिव्यू साइकिल, रिव्यू साइकिल की फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, हाफ ईयरली, राइट। इसका भी सेम रहेगा। रिव्यू का कितना टाइम देंगे आप, 15 दिन या 28 दिन? 15। 15 दिन, ठीक है। रिव्यू कौन इनिशिएट करेगा? सेम। इनिशिएट करने से क्या रहेगा, मतलब क्या इनिशिएट बेसिकली करना। क्या होता है ना, जैसे 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 आपका रिव्यू की साइकिल स्टार्ट हो गई, अब रिव्यू कब करते हो, मोस्टली आप अक्टूबर में करोगे, सितंबर के रिव्यू, सितंबर तक का रिव्यू, राइट। हाँ और जी। उसका जो मार्च वाली साइकिल है उसका आप अप्रैल में करोगे। तो अप्रैल में क्या करोगे आप ये लोग जो पर्सन है ये इनिशिएट कर सकते हैं रिव्यू, सिस्टम में सभी के लिए। मतलब ट्रिगर होगा ये, कि मतलब अप्रूव रिव्यू के लिए ट्रिगर होगा कि रिव्यू। और अपनी सेल्फ रेटिंग कर दे, उसके बाद आगे चीजें चली जाएंगी ऐसे। रिव्यू का टास्क इनिशिएट हो जाएगा। हाँ जी, वही 4 नाम डाल हम्म। दो। हाँ हाँ, वही टास्क इनिशिएट करने के लिए। और कौन थे मैम? सलोनी सूद। ठीक है। टीएनआई रिकमेंडेशन रखते हैं आप? हाँ जी, टीएनआई रिकमेंडेशन तो रखनी है। ठीक है। कौन से रिव्यू पे रखेंगे, रिव्यू 1 रिव्यू दोनों 2? पे। दोनों पे। दोनों दोनों में पे। दो। ठीक है। प्रमोशन रिकमेंडेड? हाँ जी, हाँ जी। वो दोनों पे। तुम्हें रहेगी, क्योंकि जो मतलब जो अक्टूबर वाला रिव्यू है ना, हम्म। उसमें इंक्रीमेंट्स नहीं होंगे। मार्च वाले रिव्यू में इंक्रीमेंट्स ठीक है, होंगे। तो रिव्यू 2 में रहेगा ना। हम्म। अब ठीक है, सैलरी इंक्रीमेंट रिकमेंडेशन रिव्यू 2 में ही रिव्यू 2 में ही रहेगी। परसेंटेज वाइज रखेंगे इंक्रीमेंट, कितना परसेंट रखना है, कितना परसेंट करना है बेसिकली। दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है। अप्रेजल का क्राइटेरिया क्या होगा, 180 डेज बाद ज्वाइन करेगा या 30 दिन बाद ज्वाइन करने वाले को भी अप्रेजल में रखेंगे आप? 180 डेज, 6 मंथ्स तो मिनिमम होने चाहिए जब अप्रेजल। ठीक है। अप्रेजल होने तक रिव्यू 2 का ही तो करवाना, प्रमोशन। ठीक है, ये हमारा पॉलिसी बन गया। अब इसके बाद मैं एक सैंपल डेटा दे दूंगा उसका। कल अब हम एक साइकिल रन करके देख लेंगे किस तरीके से कैलकुलेशन आएगा, किस तरीके से प्रोसेस फॉलो होगा।
ठीक है, उससे पहले मैं ये आपका रेटिंग स्केल जो है वो भी सिस्टम में बना दूंगा। ये जो रेटिंग स्केल है ये सिस्टम में मैं क्रिएट कर दूंगा। एक हम ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें हम एक बार रेटिंग करके चेक कर ले अभी। हाँ, एक एम्प्लॉय का हम करेंगे, वो कल की कॉल पे हम एक एम्प्लॉय का साइकिल रन करेंगे कि कैसे आप गोल इनिशिएट करेंगे, और वो आप मुझे बता दीजिएगा, उन्हीं के लॉगिन से हम करेंगे। ऐसे एम्प्लॉय का करिएगा जैसे उन्हीं के लॉगिन से हम करेंगे, कैसे आप इनिशिएट करोगे रिव्यू, कैसे आप इनिशिएट करोगे गोल साइकिल, कैसे एम्प्लॉयज को केआरए एंटर करेगा। अभी क्या है, केआरए और केपीआई आप प्रिपेयर कर लीजिएगा तो KRA विद KPI चाहिए वो। हाँ, उसी एम्प्लॉय का ठीक। कैसे केआरए केपीआई आप डाल सकते हैं सिस्टम में। हर और जो केआरए हैं वो रिपोर्टिंग मैनेजर अपडेट करेंगे अपने रिपोर्टिंग्स का, या एचआर करेंगे सारे। किसके यार एचओडी करेंगे। एचओडी मतलब रिपोर्टिंग मैनेजर्स करेंगे, राइट। ठीक है, तो रिपोर्टिंग मैनेजर वाले हम लॉगिन से एक बार केआरए अपडेट करा के फिर कैसे आपको इनिशिएट करना है ये प्रोसेस हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक आप एक केआरए केपीआई किसी एक सैंपल एम्प्लॉय का बना लीजिएगा ठीक है। विद प्रॉपर डेटा के साथ, जिसमें हम कैलकुलेशन भी चेक कर पाएँ। ठीक है, तो मैं पूरा साइकिल रन करके आपको दिखा दूंगा। और हो सके तो दो केस कर लीजिएगा, एक केस रखिएगा जो हमारा ये वाला केस है जिसमें स्किप लेवल नहीं है वर्क फ्लो में, और दूसरा नॉर्मल रखिएगा। ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके ओके तरुण, थैंक यू। तरुण जी, हाँ जी सर। तरुण जी, वो जो एसेट वाला है अभी, हम्म, तरुण सर ने आपको वो देना है ना चेंजेस करके, हाँ हाँ तो वो कब तक हो जाएगा रेडी फिर, एसेट सर, वाला? कैटेगरी बनाने में टाइम लगेगा, बाकी तो उसमें इतना कुछ है नहीं। वो एक एक मुझे फील्ड बना के जो उस दिन दिखाया था ना मैंने कैसे बनाया था, सेम वैसे ही बनाना है। नहीं, कब तक मतलब रेडी कब कर देंगे हम चेक करने के लिए ना फिर, नेक्स्ट एक मीटिंग बार उसके एक्सेल। डेटा डाल दीजिए, फिर मैं उसी पे काम करके आपको कंफर्म कर देता हूँ। तब तक मैं कैटेगरी सर पे काम करूँ। तरुण जी, 2 मिनट हैं अभी आपके पास? सर वो 2:30 बजे से मेरी कॉल है, तो मैं उसी पे ज्वाइन कर एक रहा ना हूँ। मैंने आपको मेल किया है, कुछ रिपोर्ट्स हैं विजय सर की। एक तो मस्टर रोल वाला दिया था हाँ फॉर्म। देखा मैंने, 4 रिपोर्ट्स हैं। हाँ, उनको देख लीजिएगा फिर हम वो मैं नेक्स्ट। आगे फॉरवर्ड करूंगा, वो मेरे एंड से तो नहीं होगा, वो मैं आगे ही फॉरवर्ड करता हूँ, मैं उसकी भी टिकट रेस कर देता हूँ। अच्छा, उस पर ना इमीडिएट एक्शन ले लीजिएगा, ठीक है सर। ठीक है सर, ओके। ओके, थैंक यू ओके, जी। थैंक यू।